Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the Baralish Word. Assalamu alaikum. This is Wes Ahmed. Viewers, English Class 8 Single National Curriculum में आज हम लोग हमारे यूनिट नंबर 5 हजरत मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सेकंड एक्सरसाइज यानी सेकंड वीडियो जो एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज की वीडियो देखने से पहले मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप इसकी फर्स्ट वीडियो जो कि ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल है, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस पर, वो अगर आप पहले देख लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसलेशन से कनेक्टेड होते हैं, मतलब उनका रब्त होता है, ताल्लुक होता है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। आप सबसे पहले वो मुलाहिजा फरमा लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो जो कि एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है उसे देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, सबसे पहले है जी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, जुबानी गुफ्तगू की महारतें। रीड द डायलॉग एंड रोल प्ले इट विद योर क्लास फेलोज। अब डायलॉग को पढ़ना है और उसको अपने साथियों के साथ रोल प्ले करना है, अदायगी करनी है। ये वालदा और अली के दरमियान गुफ्तगू है। वालदा कहती हैं, अली, वाई आर यू नॉट गोइंग फॉर ऑफरिंग नमाज टुडे? अली, आज आप नमाज पढ़ने क्यों नहीं जा रहे? अली कहते हैं, मामा, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अली कहते हैं, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मदर वालदा कहती हैं, बट यू आर ग्रोन अप नाउ, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं। यू शुड नॉट मिस नमाज, आपको नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। अली कहते हैं, मामा, वाई डू वी ऑफर नमाज? अली कहते हैं, मामा, हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? मदर वालदा कहती हैं, बिकॉज वी हैव टू थैंक अल्लाह ऑलमाइटी फॉर हिज ब्लेसिंग्स, क्योंकि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का शुक्रिया अदा करना होता है। अली कहते हैं, कांट वी स्किप नमाज इवन फॉर अ सिंगल डे? क्या हम एक दिन भी नमाज नहीं छोड़ सकते? तो मदर वालदा कहती हैं, नो वी कांट, वी कैन नॉट, नहीं, हम नहीं कर सकते। इट इज एन ऑब्लिगेशन, ये एक फर्ज है। अली कहते हैं, ओके मामा, आई विल नॉट स्किप माई नमाज एनी मोर, ठीक है मामा, अब मैं नमाज कोई नहीं छोड़ूंगा। मदर कहती हैं, गुड, अच्छा जी। नेक्स्ट है जी, डिस्कस विद योर पीयर्स द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह वी आर इंजॉइंग एंड हाउ वी मे थैंक हिम। तो अपने दोस्तों, साथियों से बात करें कि अल्लाह की नेमतों से हम लुत्फानंदोज हो रहे हैं, तो हम उसका शुक्रिया कैसे अदा करें। अब इसमें हम मुख्तलिफ लिख सकते हैं, मतलब विद द फॉलोइंग वर्ड्स some of the innumerable blessings of Allah Almighty, just like life, Allah gave us life; health, Allah gave us health; sustenance, just like food, Allah Almighty has given us food, oxygen, air, sun, moon, stars that give light and energy; trees are crops, fruit, trees, cattle which serve us and become our food. तो अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ ब्लेस्ड अस विद काउंटलेस ब्लेसिंग्स, अल्लाह ने हमें लातादाद नेमतें दी हैं। ही वांट्स अस टू वर्शिप अल्लाह, वो चाहता है कि हम उसकी इबादत करें, वाइल बीइंग थैंकफुल, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, फॉर ऑल दिस ब्लेसिंग्स, ये तमाम नेमतें एंड जो उसने हमें अता की। फॉलो द स्ट्रेट पाथ, सीधे रास्ते पर चलें, गिवन बाय हिम, जो उसने हमें दिखाया, बताया। He wants to obey the order of Allah Almighty, वो चाहता है कि हम उसके अहकामात की पैरवी करें। We should recite the Holy Quran, हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को पढ़ें एंड प्रे 5 टाइम्स अ डे, और दिन में 5 मरतबा मुकर्रर वक्त पर नमाजें अदा करें। तो नमाज जो है वो फ़र्ज़ है, तो ये नियत कर लीजिए कि हम रोज़ाना बाजमात नमाज अदा करेंगे। ठीक है जी। जी, एक्टिविटी है, सरगर्मी, ग्रुप वर्क है जी, ग्रोह की सरगर्मी। इन ग्रुप्स प्रिपेयर आ प्रेजेंटेशन ऑन चार्ट पेपर, ग्रोह में तश्कील देने के लिए अबाउट वन ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। अब ग्रोह में तश्कील देकर नुकात पर गौर करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों में से एक के बारे में चार्ट पर कंसीडरिंग द पॉइंट्स गिवन इन द टेम्पलेट, इन दिए गए जो इश्तिहार है इसके मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का शुमार करें। पिक्चर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ब्लेसिंग यू वांट टू डिस्कस, मतलब आप जिस भी नेमत का मतलब जिक्र करना चाहते हैं उसकी तस्वीर यहाँ पर चिस्पा करेंगे। जैसे कि फल हैं तो यहाँ फलों की तस्वीर बयान कर दें। डिस्क्राइब द ब्लेसिंग दैट यू हैव सिलेक्टेड, सबसे पहले आपने बताना है कि कौन सी अल्लाह की नेमत है जिसका आपने इंतखाब किया। इट्स सिग्निफिकेंस फॉर लिविंग बींग्स, जानदारों के लिए उसकी अहमियत क्या है। व्हाट डिसएडवांटेज कुड वी हैव इफ इट इज़ टेकन फ्रॉम अस, अगर ये नेमत हमसे छीन ली जाए तो उसके क्या नकाइस होंगे, क्या नुकसानात होंगे। और लास्ट है जी, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ इट, हम उसकी किस तरह देखभाल कर सकते हैं, उसकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं।
जी नेक्स्ट है जी रीडिंग स्किल्स, पढ़ने की महारतें। राइट द कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ग्लॉसरी एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन एज वेल। लुगत में दिए गए अल्फाज के सैको सबाक के मानी लिखें और उन्हें अपने जुमलों में भी इस्तेमाल करें। ये मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी हमारा सबसे पहला वर्ड है इम्ब्रेस्ड, कबूल करना। ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात हो रही है, रिसीव द टाइटल ऑफ फारूक आफ्टर ही इम्ब्रेस्ड इस्लाम। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फारूक का लकब हासिल किया इस्लाम कबूल करने के बाद। ट्रीट है जी सलूक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ट्रीट योर सर्वेंट एज यू वुड ट्रीट योरसेल्फ। अपने गुलामों के साथ भी वही बर्ताव करो जैसा कि आप अपने साथ करने का मामला चाहते हो। कंडीशन, हालत। He radiallahu ta'ala anhu spent many sleepless nights in disguise roaming in the streets to the condition of his people. हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत सारी रातें बगैर सोए गुजारी और भेस बदल कर वो लोगों की हालतें जानने के लिए गलियों में घूमा करते थे। मैटर, मामला। ही रदियल्लाहु ताला अन्हु आस्क्ड द वुमन व्हाट इज द मैटर। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खातून से पूछा कि क्या मामला है। जजमेंट, फैसला। ही रदियल्लाहु ताला अन्हु वुड नॉट स्पेयर एनीवन इन द केस ऑफ जजमेंट। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी भी किसी शख्स को फैसले के मामले में नहीं छोड़ा। कमिट, अज़म। द प्रेसिडेंट इज कमिटेड टू रिफॉर्म इन हेल्थ केयर। सदर जो है उन्होंने ये अज़म किया है कि वो सेहत के बहाली के लिए कुछ इनकलाबी इकदाम करेंगे। रेन, दौरे हुकूमत। ही रदियल्लाहु ताला अन्हु इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज रेन सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत सारी इस्तिलाहात अपने दौरे हुकूमत में मुतारिफ करवाई जैसे कि तंजीमी अदालतें शामिल हैं। सोर्ड्समैन, तलवारबाज। ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज आल्सो अ वेरी गुड रेसलर, हॉर्स राइडर एंड सोर्ड्समैन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत अच्छे मतलब लड़ने वाले, घुड़सवार और तलवारबाज थे। नेक्स्ट देखिए जी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। अब इसमें हमने क्या करने हैं जी, सवालात के जवाबात देने हैं। अब आप देख लीजिए ये 6 सवालात हैं, ठीक है जी। और इसमें 6-1 जो है ना वो आप ज़रा मुलाहिजा कीजिए कि उसमें एक बी पोर्शन है, ये भी आपने मुलाहिजा करना है। इनके जवाबात ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, तफहीम इबारत के सवालात। पहला सवाल है जी, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब क्या है। इसका जवाब है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिसीव द टाइटल ऑफ फारूक आफ्टर ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम कबूल करने के बाद फारूक का खिताब मिला। दूसरा सवाल, व्हाट वर द मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कौन सी अहम इस्लाहात मुतारिफ कराई। इसका जवाब है जी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज रेन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारी इस्लाहात मुतारिफ करवाई, सच एज जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, जिनमें इंतज़ामी अदालतें हैं, टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स अगेंस्ट द ऑफिसेज ऑफ द स्टेट। जो रियासत के जो मामलात हैं, दफातर हैं, उनके खिलाफ अगर शिकायत आती थी उनकी तहकीकात करने के लिए इंतज़ामी अदालतें कायम फरमाई। नंबर 3 क्वेश्चन है जी, हाउ लॉन्ग डिड कैलिफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रूल। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितना अरसा हुक्मरानी की, उनकी खिलाफत कितना अरसा थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिमेन्ड कैलिफ फॉर 10.5 years, 10.5 साल खलीफा रहे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एडमिनिस्टर जस्टिस। किस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसे इंसाफ किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुड नॉट स्पेयर एनीवन इन द केस ऑफ जजमेंट। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फैसले के मामले में किसी को भी रियायत नहीं दिया करते थे। फॉर हिम हाई एंड लो, रिच एंड पुअर वर ऑल इक्वल बिफोर लॉ। आपके लिए आला और अदना, अमीर और गरीब सब कानून के सामने बराबर थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द कैलिफ हियर व्हाइल पासिंग बाय द पुअर विडोज हाउस। गरीब बेवा के घर से गुजरते हुए खलीफा ने क्या सुना। वन नाइट, इसमें ओ कैपिटल होगा, मुझसे गलती हो गई। वन नाइट ही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास्ड बाय अ हाउस एंड हर्ड चिल्ड्रन क्राइंग। एक रात आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक घर के पास से गुजरे और बच्चों के रोने की आवाज सुनी। अब क्वेश्चन नंबर 6 का ए पोर्शन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द टेक्स्ट हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मतन सबक उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मरकजी ख्याल क्या है। इसका जवाब है जी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज नोन एज उमर इब्न अल-खत्ताब। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसे उमर बिन खत्ताब के नाम से भी जाना जाता है, ही वॉज द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी एंड द सेकंड कैलिफ ऑफ द इस्लामिक एम्पायर, और इस्लामी सल्तनत के दूसरे खलीफा थे।
The main theme of his life story would likely to his leadership and impact on the early Islamic community. उनकी जिंदगी की कहानी का मरकजी मौजू मुमकिना तौर पर इब्तदाई इस्लामी कम्युनिटी पर उनके क़यादत और असरात थे. He is considered to be one of the most powerful and influential caliphs in Islamic history. आप इस्लामी तारीख के सबसे ताकतवर और बाअसर खलीफा में से एक समझे जाते हैं. And is known for his military, economic and political achievements during his reign. और अपने दौरे हुकूमत में अपनी अस्करी, इक्तसादी और सियासी कामयाबियों के लिए भी इन्हें जाना जाता है. अब 6 क्वेश्चन का बी पोर्शन है. आइडेंटिफाई द थीम इन एवरी पैराग्राफ एंड सी वेदर दिस इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स द थीम यू हैव आइडेंटिफाइड. हर पैराग्राफ के मफहूम की शनाख्त करें और देखें कि आया कि ये मालूमात उस मफहूम की नुमाइंदगी करती है जिसकी आपने शनाख्त की. तो हमारे पास है जी खिलाफत ऑफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत. सबसे पहले है जी इम्ब्रेस इस्लाम. ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन. हिज रेन, ये जो इनके दौरे हुकूमत 10.5 साल रही, जजमेंट, उनके फैसले, ट्रीटमेंट, उनका बर्ताव और मार्टाइर्ड, और वो कैसे शहीद हुए. जी नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूर करें. नंबर 1 है जी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज बोर्न एट, कहाँ पैदा हुए जी? मक्का मुकरमा में पैदा हुए. हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कंकर्ड अ वास्ट एरिया ड्यूरिंग द डैश ईयर्स ऑफ हिज खिलाफत. तो ये है 10.5 ईयर्स ऑफ हिज खिलाफत. आपकी खिलाफत जो थी 10.5 साल तक रही और उन्होंने बहुत बड़ा रकबा जो है वो हासिल किया. ही रज़ियल्लाहु अन्हु इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज रेन. अपने अहद हुकूमत में आपने बहुत सारी इस्तिलाहात मुतारिफ करवाई. और लास्ट है जी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज काइंड एंड डैश टू द पुअर. सिंपैथेटिक, इनकसारी उनके अंदर थी, लोगों के साथ मेहरबानी, हमदर्दी थी, खास तौर पर गरीबों के साथ. नेक्स्ट देखिए जी साइलेंट लेटर हंट. अब हमने क्या करना है जी? खामोश अल्फाज तलाश करने हैं. रीड द स्टोरी एंड हंट द वर्ड्स हैव इन साइलेंट लेटर्स. कहानी पढ़ें और खामोश हरूफ वाले अल्फाज तलाश करें. तो ये देखें. वन डे आई वॉज एट होम विद माई मोम. शी वॉज निटिन. निटिन का के जो है वो साइलेंट है. एंड आई हैड टू रैप. रैप क्या है जी? डब्ल्यू. इसका डब्ल्यू जो है वो साइलेंट है. अ गिफ्ट फॉर माई डैड. एज आई वॉज रैपिन. रैपिन में भी डब्ल्यू अंडरलाइन है, ये साइलेंट है. आई सॉ अ बटरफ्लाई अराउंड मी. इट लैंडेड ऑन माई नी. नी में के साइलेंट है. एंड आई शुक इट ऑफ. देन इट लैंडेड ऑन माई रिस्ट. रिस्ट में डब्ल्यू साइलेंट है. आई न्यू, के साइलेंट है, दैट आई वॉन्टेड टू गो आउट ऑफ द हाउस. सो आई वेंट to the door and turned the door knob. Knob का के साइलेंट है, to open the door. The butterfly went out but landed on the wrench. इसमें W साइलेंट है, of a man fixing the car. ठीक हो गया जी. जी नेक्स्ट है जी वोकैबुलरी एंड ग्रामर. जखीरा अल्फाज और ग्रामर. इसमें सबसे पहले है जी डिक्टेशन, इमला. डिक्टेट द पैराग्राफ 2 ऑफ दिस यूनिट टू द स्टूडेंट्स. तुलबा इस यूनिट का पैराग्राफ 2 की इमला लिखें. तो ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है. आपके मोहतरम असातिज़ा कराम जो हैं ये आपसे क्लास में इसकी डिक्टेशन करवाएंगे. अब बी पोर्शन में देखिए ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, मुहावरे और कहावतें. इससे पहले हम ये रीड मी पढ़ लेते हैं. एन ईडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स in a fixed order that has a particular meaning that is different from the meaning of each word of its own. एक मुहावरा एक मुकर्रर तरतीब में अल्फाज का एक ग्रुप है जिसका एक खास मानी है, ठीक है, जो अपने हर लफ्ज के अपने मानी से मुख्तलिफ होता है. फॉर एग्जाम्पल्स, गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर. अब ये एक ईडियम है, टू गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर. इसका मीनिंग क्या है? टू इग्नोर समवन, किसी को नजरअंदाज करना. अ पीस ऑफ केक, समथिंग वेरी इजी टू डू. पीस ऑफ केक मतलब कोई ऐसी चीज जो बड़ी आसानी से हो जाए. What do the following idioms mean? इन मदरजा झेल जो idioms हैं इनका क्या मतलब है, ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए. ये हमारे 10 जुमले थे. सबसे पहला जुमला है better late than never. इसका मतलब है जी describe some things that are better done than not, even if it takes a long time. मतलब अगर ज़्यादा देर भी लग जाए ना तो कुछ होना ना होने से बेहतर है. फिर है जी let's call it a day. इसका मतलब है to decide to stop working. फैसला कर लेना कि काम करना छोड़ दिया. नेक्स्ट देखिए अंडर द वेदर, सिक, बीमार होना. टिपिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब माइनर इलनेस लाइक अ कोल्ड. आमतौर पर यह बयान किया जाता है कि बड़ी मामूली सी बीमारी जैसे कि सर्दी लग जाना. द बॉल इज इन योर कोर्ट, इट इज योर डिसीजन, यानी ये आपका फैसला है. स्पिल द बीन्स टू टेल अ सीक्रेट, राज बताने के लिए ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, इडियम. ब्रेक अ लेग यानी कि गुड लक. पुल समवन्स लेग, टू लाई यानी झूठ बोलना. सैट ऑन द फेंस, टू बी अनडिसाइडेड यानी कि अभी फैसला नहीं किया. सेकंड लास्ट है जी थ्रू थिक एंड थिन, यानी थ्रू आउट गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे वक्त में.
वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयर, शाज़ो नादिर, कभी कभार। ठीक हो गया जी। जी नेक्स्ट है जी प्रोवर्ब, कहावत। पहले रीड भी पढ़ लेते हैं। प्रोवर्ब इज अ शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस और सेइंग दैट स्टेट्स अ जर्नल ट्रूथ अबाउट लाइफ। एक कहावत एक मुख्तसर मारूफ जुमला या कहावत है जो जिंदगी के बारे में एक अमूमी सच्चाई बयान करती है। एग्जाम्पल्स में है द पेन इज माइटियर देन द सोड, कलम जो है वो तलवार से ताकतवर है। बेटर लेट देन नेवर, मतलब ताखीर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो हमने क्या करना है जी, मदरजा झेल कहावतों को मुकम्मल करना है और ब्रैकेट में दिए गए एक लफ्ज का इंतखाब करके। ठीक है जी। अब देखिए, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, केज नहीं आएगा, स्टमच नहीं आएगा। लुक बिफोर यू लीप, ठीक है जी, पहले तोलो फिर बोलो तो ये लीप आएगा। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, तो फैमिली और स्पीशीज नहीं आएगा। ठीक है जी। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो टाइम और 20 नहीं आएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है जी। डैश इज थिकर देन वाटर, तो ब्लड इज थिकर देन वाटर। अच्छा जी, फिर है जी एवरी डॉग हैज हिज डे, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, चैरिटी बिगिंस एट होम, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। ठीक हो गया जी। जी नेक्स्ट है जी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों की इकसाम। रीड मी, मुझे पढ़िए। द सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स, जुमले 4 किस्म के होते हैं। द डिवीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग, तकसीम उनके मानी के बुनियाद पर की गई है। नंबर 1 है जी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसे गिव स्टेटमेंट्स कहते हैं, एलानिया जुमले जिसमें बयानात दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक ऑरेंजेस, मुझे संतरे पसंद हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये तस्दीक करने वाले जुमले होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है जी, आस्क क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं जी, ये सवालिया जुमले होते हैं जिनमें सवालात पूछे जाते हैं। जैसे कि वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। फिर है जी इंपैरेटिव सेंटेंसेस, मेक रिक्वेस्ट्स, गिव ऑर्डर्स। अब ये हुक्म जुमले हैं जिसमें दरख्वास्त दी जाती है, हुक्म दिया जाता है। ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, अब ये ऑर्डर है, मेरे लिए कप कॉफ़ी का कप लाइए। और प्लीज़ शट द डोर, ये रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके दरवाज़ा बंद कर दीजिए। और लास्ट है जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस्तजाबिया जुमले, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो मजबूत जज्बात का इजहार करते हैं। जैसे कि व्हाट अ सीन, क्या मंजर है, या अलास अफसोस, वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार चुके हैं। नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दर्ज झेल जुमलों की इकसाम की शनाख्त करनी है हमने। तो माई क्लास टीचर विल रिटायर इन द नेक्स्ट मंथ, तो अब इसमें अगर आप देखें तो ये एक बयानिया जुमला है जिसमें तस्दीक की जा रही है कि मेरे जो क्लास के उस्ताद हैं वो अगले महीने रिटायर हो जाएंगे, तो ये अफर्मेटिव हो गया। लेट मी फिनिश माई वर्क, तो ये एक हुक्म है कि पहले मुझे मेरा काम पूरा करने दो, इंपैरेटिव। हु इज नॉकिंग एट द डोर, सवाल है, इंट्रोगेटिव। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, एक्सक्लेमेटरी। प्लीज गिव मी योर कैमरा फॉर 2 days, ये इंपैरेटिव है। और लास्ट है जी हाउ ब्यूटिफुल दिस फ्लावर इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जी नेक्स्ट है जी होमोग्राफ्स, हम आवाज अल्फाज। रीड मी है जी द होमोग्राफ्स आर द वर्ड्स विद सेम स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन बट विद डिफरेंट मीनिंग्स। अब हम आवाज अल्फाज एक ही हीजे और तलफ़ुज़ वाले अल्फाज हैं, लेकिन उनके मुख्तलिफ माना होते हैं। देखिए, रॉक, रॉक, शी लव्स टू कलेक्ट रॉक्स, जी मुझे फितरत की चट्टानें पसंद है। अली लाइक्स रॉक म्यूजिक, अली को रॉक म्यूजिक पसंद है। प्रेजेंट, मौजूद होना, प्रेजेंट मौजूद। सबा वॉज प्रेजेंट प्रेजेंट टुडे, सबा जो है वो आज मौजूद है। डिड यू लाइक माई प्रेजेंट फॉर यू, क्या आपने मेरा तोहफा जो है पसंद किया। वॉच, देखना, आई लाइक माई वॉच, सॉरी घड़ी, मुझे मेरी घड़ी पसंद है। वॉच, देखना, वी वॉच न्यूज़ डेली, हम रोज़ाना खबरें देखते हैं। राइट, दुरुस्त, दायां, दिस इज़ माई राइट हैंड, ये मेरा दायां हाथ है। और राइट दुरुस्त है जी, यू आर राइट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस सियाको सबाक में आप दुरुस्त हैं। बेयर, ये जो है ना बर्दाश्त करना है। द बियर इज़ इनकेज्ड बाय अ पोचर, ये रीछ है जी, रीछ जो है उसे उसके पालने वाले ने पिंजरे में रखा। और बेयर, बर्दाश्त करना। बेयर द पनिशमेंट ऑफ योर बैड एक्ट, अपने बुरे अमल का जो सज़ा है उसे बर्दाश्त कर। जी होमोफोन्स, हम आवाज़, हम इमला अल्फाज। तो ये देखें जी, द होमोफोन्स आर वर्ड्स विद डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स बट विद द सेम साउंड।
हम इमला मुख्तलिफ हिज्जे और मौनी वाले अल्फाज हैं लेकिन एक ही आवाज़ के साथ होते हैं। एट और एट, एयर और हेयर, बाय और बाय, ब्रेक और ब्रेक। अच्छा जी, फाइंड द वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस दैट साउंड द सेम बट डू नॉट मीन द सेम थिंग। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, इसमें से देखना है कि कौन कौन से अल्फाज हैं जो माना में तो डिफरेंट हैं लेकिन आवाज़ में, साउंड्स में एक जैसे हैं। तो देखें, द गर्ल लुक्ड पेल व्हेन शी हैंडेड हर मदर द पेल ऑफ वाटर। तो ये देखें, यहाँ पेल और ये पेल। फिर पुलिसमैन कुड सी ओनली 4 फिश इन द सी वाटर। फिर yesterday I read a story about a boy on a red bicycle। तो ये देखें, a red। Where would you see a horse made of wood? ये देखें, wood और wood। फिर है जी, the angry husband threw everything out through the window। फिर है जी, the hare is running here and there। ठीक हो गया। अब देखिए जी, नेक्स्ट है जी टेंसेस, जुमले। सबसे पहले तो देखिए, ओह नो आई हैव रिसीव्ड द न्यूज ऑफ माई अंकल्स डेथ जस्ट नाउ। तो इसमें हैव का जिक्र है, तो कौन सा जुमला होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द सीट्स ऑफ द बस हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव बीन। ठीक है जी, तो अब हमने वन बाय वन देखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आपको आई बटन ऊपर मुलाहिजा फरमा लें, मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, वो आपके लिए समझना ज़्यादा आसान होगा। यहाँ भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं इसे। दिस टेंस इज़ यूज्ड, इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर एन एक्ट, एक ऐसे अमल के लिए दैट इज़ कंप्लीटेड बाय नाउ, जो अभी मुकम्मल हो, विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम, बगैर वक्त बयान किए गए। इन दिस टेंस वी यूज हैज़ और हैव एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा जी, इस टेंस में हम लोग हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की तीसरी फॉर्म। देखिए मिसालें देखें, आई हैव नॉट टेकन माई लंच येट, हैव का इस्तेमाल हुआ। थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन, मैंने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ईद, मैंने उसे ईद से नहीं देखा। द राइटर हैज़ कंप्लीटेड हाफ ऑफ दिस हिज नॉवल, मुसन्निफ ने अपना आधा नॉवल लिख लिया है। आई हैव नॉट स्पोकन टू हर फॉर मोर देन अ वीक, मैं उससे एक हफ्ते से ज़्यादा बात नहीं कर रहा। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट, टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट एज। अच्छा, ये बयान करता है कि एक ऐसा अमल जिसका आगाज़ माजी में हुआ लेकिन अभी भी वो जारी है। आई हैव मेट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे काफ़ी अर्सा पहले मिल चुका हूँ। वी हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, हम 5 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगन एट सम टाइम इन द पास्ट। ये ऐसा अमल है जो माजी में का काम शुरू हुआ एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी जारी है। इन इट वी यूज हैव बीन और हैज़ बीन, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं हैव बीन और हैज़ बीन एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यानी कि जो हमारा बेसिक वर्ब है उसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। मिसालें देखिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours, मैं 2 घंटों से बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। शी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क ऑल द इवनिंग, वो सारी रात से अपना काम कर रही है। द बेबी हैज़ बीन स्लीपिंग साउंडली फॉर 2 hours, बच्चा गहरी नींद 2 घंटों से सो रहा है। आई हैव नॉट सीन हर सिंस 2010, मैंने उसे 2010 से नहीं देखा। आई हैव इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। अच्छा व्यूअर्स, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक सबसे अहम पॉइंट जो है जिसमें ज़्यादातर गलती होती है वो है फॉर और सिंस का इस्तेमाल। We often use for and since when talking about time, जब हम वक्त की बात करते हैं तो हम for और since का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, we use for a period of time, वक्त के दौरानिए के लिए हम for का इस्तेमाल करते हैं। We use since the start of a period, जब उस वक्त का आगाज़ होता है हम उसके लिए since इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, for 5 months, इसमें दौरानिया है, टाइम बताया गया, फॉर एजेस कई सदियों से, 5 महीनों से। और यहाँ पर देखिए सिंस मार्च, सिंस 2019, तो जब से आगाज़ हुआ तब हम सिंस, और जो पूरा दौरानिया है उसमें हमने फॉर यूज़ करना है। ही हैज़ बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 5 months, वो 5 महीनों से पेरिस में रह रहा है। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मार्च, हम मार्च से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ वक्त बताया गया है, कितना टाइम है, जबकि सिंस इस्तेमाल हुआ है कि कब से हम क्रिकेट खेलना हमने शुरू किया है, मतलब हम खेल रहे हैं, तो टाइम स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, तो इसमें क्या है, मार्च। क्लियर हो गया? अच्छा जी, आगे देखिए, फॉर 5 months सिंस मार्च, 5 months अगो, नाउ, मार्च, नाउ। अब इस पॉइंट को जरा समझिए, 5 महीने पहले से, तो आपने 5 महीने पहले से हम अब की तरफ आ रहे हैं, और जो सिंस होता है उसमें क्या होता है, मार्च से हम अब की तरफ आएंगे। ठीक है जी, इसमें दुरानिया, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट। देखें, फॉर 6 minutes, फॉर 1 day, फॉर 2 hours, फॉर 4 weeks, फॉर 10 years, फॉर एजेस, फॉर ईयर्स। और इसमें है जी सिंस 11 o'clock, सिंस सैटरडे, सिंस नवंबर, सिंस 2021, सिंस आई लेफ्ट होम, सिंस डिनर टाइम, सिंस आई गॉट अप। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखिए,
For example, Ali has lived in Pakistan for 8 years. I have worked at the bank for 5 months. Alia has not been to a party for ages. और इसमें क्या है जी? It's been raining since morning. I've lived in Pakistan since my childhood. I've not seen Talha since lunchtime. Put the given verbs in the correct present tense, perfect or perfect continuous. तो ये हमारे सामने 10 जुमले हैं और हमने क्या करना है जी, इन जुमलों में दुरुस्त वर्ब का इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. वो ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी. हमारा पहला सेंटेंस था, शी लुक for her watch for 2 hours but she not find it yet. So she has been looking for her watch for 2 hours but she has not found it yet. I wait for you since 3 o'clock in the afternoon. I have been waiting for you since 3 o'clock in the afternoon. The maid finished her work in the kitchen. The maid has finished her work in the kitchen. I not see her for a long time. I have not seen her for a long time. He already left for England for higher studies. He has already left for England for higher studies. You discussed the problem for the last half an hour, but I'm afraid I not listen. So you have been discussing the problem for the last half an hour, but I'm afraid I have not listened. 7. They not buy any dress for the last 2 years. ये they होगा. They have not been buying any dress for the last 2 years. They work for this project for a year. They have been working for this project for a year. He worked as the editor of this newspaper since 1990. He has been working as the editor of this newspaper since 1990. He steals things since childhood. He has been stealing things since childhood. जी, राइटिंग स्किल्स है जी, लिखने की महारतें. रीड एंड फॉलो स्टेप्स गिवन बिलो टू राइट द समरी ऑफ द टेक्स्ट. हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबारत का खुलासा लिखने के लिए नीचे दिए गए मराहिल को पढ़ें और उन पर अमल करें. सबसे पहले है जी समरी राइटिंग. आइडेंटिफाई द मेन डिवीजन्स. ठीक है जी. फिर उसके बाद है जोट डाउन द कीवर्ड्स एंड मेन पॉइंट्स. फिर 3 है जी बी ऑब्जेक्टिव एंड डोंट मिक्स योर व्यूज. और फिर है जी सम अप your the points and parts in own words. फिर है जी read the passage twice or thrice carefully. और 6 है जी combine all the parts and check it again the original text. अब देखें, imagine if you get the chance to be the ruler of your country, what reformations you would bring during your reign. तसव्वुर करें अगर आपको अपने मुल्क का हुक्मरान बनने का मौका मिला तो आप अपने दौरे हुकूमत में क्या इस्तिलाहात लाएंगे, ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी. I would focus on improving the education system to provide equal opportunities and resources for all students. मैं तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने पर तवज्जो दूंगा ताकि तमाम तुलबा के लिए यकसा मौक़े और वसाइल फराहम किए जा सकें. Regardless of their socio-economic background, उनके मौशी और मौशरती पस मंज़र के बावजूद, मतलब इससे बालातर होके. I would implement universal health care for all citizens to ensure access to affordable and quality medical care. मैं तमाम शहरियों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर नाफिज करूंगा ताकि सस्ती और म्यारी तिबी देखभाल तक रसाई को यकीनी बनाया जा सके. आई वुड फोकस ऑन क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म टू रिड्यूस मास इनकार्सनेशन, रेशियल डिस्पैरिटीज एंड पुलिस ब्रूटैलिटी. मैं बड़े पैमाने पर कैद, नस्ली तफावत और पुलिस की बर्बरियत को कम करने के लिए फौजदारी इंसाफ में इस्लाहात पर तवज्जो दूंगा. आई वुड वर्क टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज फॉर ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़. मैं तमाम शहरियों बशमूल पसमानदा कम्युनिटीज़ के शहरी हकूक़ और आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करूँगा जी. नेक्स्ट है जी राइट एन एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस, मेक अ माइंड मैप एज वेल फॉर कोहेजन ऑफ आइडियाज़. इंसाफ की अहमियत पर एक मजमून लिखे, ख्यालात को की हम आगे के लिए जहनी नक्शा भी बयान करें. ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी. ऐसे है जी इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस, society in chaos, fair treatment और freedom of individuals. Justice is the backbone of any civilized society. इंसाफ किसी भी महज़ब माशरे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है. It ensures fair and equal treatment of all individuals. ये तमाम अफराद के साथ उनके मुनसिफाना बहाव of their background or circumstances. जी, ये तमाम अफराद के साथ उनके पस मंज़र या हालात से कता नज़र मुनसिफाना और मसावी सलूक को यकीनी बनाता है. इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल्स. ये अफराद के हकूक़ और आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करता है. एंड प्रमोट सोशल कोहेजन एंड स्टेबिलिटी, और समाजी हम आहंगी और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देता है. Justice also leads to economic prosperity by creating a level playing field for all individuals. जी, तमाम अफराद के लिए बराबरी का मैदान बनाकर मुआशी खुशहाली का बाइस बनता है. Without justice, society would be in chaos. इंसाफ के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा. जी, लास्ट पे है जी प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, तस्हीह इमला और तरमीम.
पीयर रिव्यू है जी हम रुतबा जायजा, प्रूफ रीड एंड एडिट द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रिटन वर्क फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। दर्ज नुकात के लिए तहरीरी काम के लिए पहले मुसवदे की तसीह इमला करें और उसमें तरमीम करें। पंक्चुएशन इज़ यूज करेक्टली, जी ये ज़रूरी होना चाहिए जी, पंक्चुएशन दुरुस्त है यानी रमूज़ औक़ाफ़ का सही इस्तेमाल किया गया है। स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स आर यूज करेक्टली, अल्फाज के हिजे दुरुस्त इस्तेमाल किए गए हैं। नंबर 3, द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ यूज करेक्टली, जुमले की बनावट को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सब्जेक्ट व एग्रीमेंट इज़ करेक्टली इज़ यूज करेक्टली, मजमून या फेल के मुआहदे की सही तरीके से इस्तेमाल किया गया, यानी कि जैसा सब्जेक्ट है वैसा वर्ब दिया गया है। प्रोनाउंस अग्री विद देयर एंटीसीडेंट्स, इसमें ज़मीर अपने साबका से मुत्तफिक हैं। द पैराग्राफ्स हैव टॉपिक सेंटेंसेस एंड रिलेटेड स्पोर्टिंग डिटेल्स, पैराग्राफ में मौजू के जुमला और मुतलका मुआवन तफसीलात हैं। और लास्ट है जी, द कंक्लूडिंग पैराग्राफ समराइजेज द मेन आइडिया ऑफ द एसे, इख्तितामी पैराग्राफ मजमून के मरकजी ख्याल का खुलासा करता है। तो इनकॉर्पोरेट द सजेशंस गिवन बाय द पीयर्स इन योर रिटन वर्क एंड राइट द फाइनल ड्राफ्ट, अपने तहरीरी काम में साथियों की तरफ से दी गई तजावीज़ को शामिल करें और हतमी मुसवदा लिखें। तो ये भी एक क्लासरूम एक्टिविटी है। यहाँ पर हमारे इस यूनिट की एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई कमी कोताही हो तो उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।